भक्तमाल की कथा में आप सबका स्वागत। हरि के प्यारे भक्तों के अंतर्गत हम श्री ध्रुव जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री ध्रुव जी 5 वर्ष की अल्पायु में जंगल को निकल पड़े। रास्ते में उनको देव ऋषि नारद श्री के गुरु प्राप्त हुए। उन्होंने उनको विधि बतलाए, तप की, भगवत प्राप्ति की, साधन का मार्ग बतलाया और कहा मधुवन में जाकर यमुना जी के तट पर त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या करते हुए तुम अपने मन को स्थिर करो। प्राणायाम करके स्थिर आसन से बैठकर और एकाग्रचित्त से भगवान का ध्यान करो। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी की अटल निष्ठा तो थी ही, संशय नहीं था मन में, ना कोई भय था। और देव ऋषि नारद श्री के गुरु की प्राप्ति हुई, साधन का मार्ग बतलाया गया और वो साधन में लग गए। सकाम भक्ति की उन्होंने, और सकाम भक्ति से वो किस प्रकार परम पद को, ध्रुव पद को प्राप्त किए, उसकी चर्चा आज आपके सामने करूंगा। विधि का ज्ञान हो गया, किस प्रकार से साधन करना है, उस विधि का ज्ञान ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। और वो दिनों दिन क्या करने लगे, अपनी साधना को और दृढ़ से दृढ़ करते चले जा रहे थे। व्रत कठोर होता जा रहा था दिन प्रतिदिन। मन में ना भय था, ना किसी प्रकार का द्वंद्व। निर्भय रूप से, निर्द्वंद्व रूप से उपासना चल रही थी। भगवान की कृपा पर उनकी दृढ़ आस्था थी, दृढ़ विश्वास था कि भगवान कृपा करेंगे ही। कोई संशय नहीं था, कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। संशय रहित मन से, भय रहित मन से, द्वंद्व रहित होकर ही हम भगवत उपासना कर सकते हैं इस प्रकार से, ताकि हम भगवत कृपा के, भगवत प्रसाद के पूर्ण रूप से भाजन बन जाएं। जब तक मन में द्वंद्व बैठे हुए हैं, द्वंद्व क्या, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, अपना पराया, अनुकूल प्रतिकूल जब तक बना हुआ है, जब तक ये सब द्वंद्व बने हुए हैं, जब तक मन में भांति भांति के संशय और प्रश्न उठते रहते हैं, जब तक मन में किसी प्रकार का भय व्याप्त है, तब तक हम एकाग्रचित होकर भगवान का ध्यान, भगवान का भजन, भगवान के नाम का जप, मंत्रोच्चारण, मंत्र साधना नहीं कर सकते। ध्रुव जी में ये कोई भी विकार नहीं था, ना भय था, ना संशय, ना किसी प्रकार का द्वंद्व। इसी कारण उन्होंने गुरु के द्वारा बताई गई साधना को पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लिया और कठोरतम व्रत को धारण करते हुए उन्होंने 6 महीने में ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। उन्होंने कर लिए और हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर हमारा मन निर्भय हो, निर्द्वंद्व हो और किसी प्रकार का संशय ना हो मन में, सब संशयों का परित्याग करके, उन्मूलन करके अगर हम भगवत उपासना के लिए कटिबद्ध होकर पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके साधन में लगते हैं, तो 6 महीने क्या, 40-50 दिन, 51 दिन, 108 दिन में भी भगवान कृपा कर देते हैं। ये घोर कलयुग है। कलयुग की खासियत ये है, कलयुग की विशेषता ये है, कलयुग का विशेष गुण ये है कि यहाँ पर हम भगवत प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं। हाँ, विघ्न बहुत हैं, व्यवधान बहुत हैं, वो सभी युगों में रहते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान के नाम का, मंत्र का उच्चारण, मंत्र साधना करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और शीघ्र कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो अगर 6 महीने बहुत लंबा टाइम लग रहा है तो आप 40 दिन का, 51 दिन का, 108 दिन का ऐसा कोई अनुष्ठान लेकर बैठें और अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का पुरुष चरण करें।
आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक पुरुष जन्म में नहीं तो दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं तो चार, चार नहीं तो पांच, पांच नहीं तो छह। अगर पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र हमें भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं। लेकिन अगर मन में संशय भरे हैं, द्वंद्व भरे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं इतना समय कैसे निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगी, तो फिर नहीं होगा। ये मैं आपको अपना निज अनुभव बता रहा हूं। मैंने एक बार सोचा था कि मैं 6 महीने के लिए साधना में निरत होऊंगा, लेकिन सब प्रकार से ऐसी व्यवस्था हुई, ऐसे परिस्थिति बन गई, ऐसे दिशा निर्देश, ऐसा हमें समझाया गया कि नहीं 40 दिन के लिए कीजिए। 6 महीने का हम संकल्प लेकर बैठना चाहते थे, लेकिन वो 6 महीने का 40 दिन का होकर रह गया। अब जो प्राप्ति 6 महीने में होनी थी वो 40 दिन में ही हो गई। भगवान की कृपा और कुछ नहीं, अपनी साधना का बल नहीं है। ये भगवत कृपा, गुरु कृपा का ही परिणाम है। और उन्होंने ही प्रेरणा डाली कि 6 महीने का संकल्प मत लो, 40 दिन का लो। तो जब पूर्ण रूप से समर्पित होकर हम किसी साधन में प्रवृत्त होंगे तो भगवान और गुरु की कृपा से हमें सिद्धि प्राप्त होगी ही, भगवत दर्शन होंगे ही, भगवत प्राप्ति का मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा। ध्रुव के लिए खुला तो हमारे लिए भी खुलेगा। भगवान यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करते कि ध्रुव पर ज्यादा कृपा की और हम पर कम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जितनी कृपा उन्होंने ध्रुव पर की, जितनी कृपा उन्होंने प्रहलाद जी पर की, जितनी कृपा मनु शतरूपा पर की, उतनी कृपा उनकी हम पर भी है, कोई संशय नहीं। लेकिन साधन तो हमें करना है। अगर हम ही मुख मोड़कर दूसरी तरफ बैठ जाएं तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे? भगवान तो दर्शन देने के लिए ललायित हैं। उन्होंने अपने आप को छुपा नहीं रखा, लेकिन हमने अपनी आंखों पर क्या कर रखा है? माया का आवरण डाल रखा है, हमने डाल रखा है। ये जो माया का आवरण हमने अपने आंखों पे डाल रखा है, उसके चलते हमें लगता है कि हमें भगवान दिखाई नहीं देते। अन्यथा जो दिख रहा है सब भगवान ही है और कुछ है नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो सुदुर्लभ क्यों है ऐसा महात्मा जो हर सर्वत्र वासुदेव को देखता है? सुदुर्लभ होने का एक ही कारण है कि द्वंद्व नहीं हो पाते हम लोग, हम अपने संशयों का परित्याग नहीं कर पाते। इस माया के आवरण को हम खुद ही छोड़ना नहीं चाहते, खुद ही छोड़ना नहीं चाहते। संत एक कथा बार बार बताते हैं। मैंने बहुत से ज्ञानी जनों, संत जनों, तत्वद्रष्टाओं के मुख से ये एक लघु कथा सुनी। एक बार एक गुरु को उनके शिष्य पूछते हैं कि ये माया हमें छोड़ती नहीं, हम क्या करें? माया हमें छोड़ती नहीं, हम तो छोड़ना चाहते हैं गुरुजी, लेकिन ये माया हमें छोड़ती नहीं, तो हमें इसका उपाय बतलाएं। अब गुरुजी थोड़े कूटनीतिज्ञ थे और उनको वृत्तांत से, प्रसंग से बात समझाने की उनकी बड़ी अच्छी कला थी। उन्होंने कहा कोई नहीं, समय आने पर मैं आप सबको इसका उपाय बताता हूं, आपका ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दूंगा। और एक बार अपने आश्रम से निकलकर जंगल की तरफ वो थोड़ा सैर करने के लिए निकल पड़े, थोड़ा चलने के लिए, भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में एक सूखा ठूंठ पड़ा था, सूखा ठूंठ पड़ा था, सूखा हुआ पेड़ का तना, और गुरुजी उससे चिपट गए, पकड़ लिया उसको और चिल्लाने लगे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये ठूंठ मुझे छोड़ नहीं रहा। ठूंठ से खुद चिपक गए और चिल्लाने लगे, अपने शिष्यों को कहने लगे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये ठूंठ मुझे छोड़ नहीं रहा। अब सब शिष्य कहें कि हमारे गुरुजी का बुढ़ापे में क्या कुछ दिमाग ठीक नहीं रहा, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़े विनम्र भाव से शिष्यों ने कहा गुरुजी को, देखिए गुरुजी आपने ठूंठ को पकड़ रखा है, ठूंठ ने आपको नहीं पकड़ रखा, ठूंठ ने आपको नहीं पकड़ा, आप तो खुद ठूंठ से चिपके हुए हैं
और ऊपर से आप चिल्ला रहे हैं कि ठूंठ ने मुझे जकड़ लिया, पकड़ लिया, मुझे बचाओ। तब गुरुजी ने कहा, तुम्हारा और माया का भी ये संबंध है, तुम कहते हो सब मुझे। गुरुजी कहने लगे अपने शिष्यों से, तुम सब कहते हो कि ये माया हमें छोड़ती नहीं, गुरुजी हमें उपाय बताइए, माया हमें कैसे छोड़े। लेकिन माया ने आपको नहीं पकड़ा, माया को आपने पकड़ रखा है। जब आप छोड़ेंगे तो ये छूट जाएगी। ये स्थिति हमारी है, अन्यथा भगवान तो सर्वत्र हैं। सर्वत्र भगवान का ही दर्शन होता है। जो निर्माण मोह जित सुंग दोषा अध्यात्म नित्य विनित्य कामा की स्थिति में है। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैहि गच्छन्त मूढ़ा पद्म अव्ययम तत्। उन्होंने उस अव्यय पद को प्राप्त कर लिया क्योंकि उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिया, मान अपमान आदि द्वंद्वों का त्याग कर दिया। अध्यात्म में, अपने अंतरतम में वो सदा सर्वदा अपने आप को लीन रखते हैं। ध्रुव जी की भी साधना करते करते ये स्थिति हो गई। उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए भगवत गीता के 2 श्लोक आपके समक्ष रखूंगा। 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है ये। तद्बुद्धस्य तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धस्य तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः। जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिसकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक को क्या होता है, ज्ञान द्वारा वो पाप रहित हो जाता है और अपुनरावृत्ति मार्ग को प्राप्त होता है, जहां से जाकर फिर वापस आना नहीं होता। जहां एक बार व्यक्ति पहुंच जाए फिर वहां से वापस नहीं आता, उस स्थिति को, उस ध्रुव पद को वो प्राप्त कर लेता है। और 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से, तप करने से, अपने इंद्रियों का नियमन करने से, योगश्चित्त वृद्धि निरोधः, चित्त की वृत्तियों का जिसने निरोध कर लिया और जिसका चित्त उपराम हो गया है, निरुद्धम योग सेवया चित्तम निरुद्धम योग सेवया, चित्त निरुद्ध कर लिया। इस प्रकार से जिसने योग का सेवन किया है, योग के सेवन से जिसके चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गई हैं, चित्त उपरामता को प्राप्त हो गया है। चित्त उपरामता को प्राप्त होने का क्या लक्षण? भांति भांति के कर्मों में, भांति भांति के चिंतन में जिसका चित्त अभी नहीं जा रहा, चित्त जिसका शांत हो गया, निर्मल हो गया। निर्मलता क्या? आसक्ति रूपी दोष का परित्याग करना ही चित्त की निर्मलता का कारण बनता है। और योग की यही उपलब्धि है। योग से हम क्या करते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध करके चित्त को शांत करते हैं, चित्त को निर्मल करते हैं। और जब चित्त निर्मल होगा तो फिर क्या करेंगे? निर्मल चित्त के साथ क्या होगा? विषयों का चिंतन होगा। भांति भांति के विषयों में क्या आसक्त होंगे? नहीं। फिर क्या होता है? उस अवस्था में क्या कहते हैं? यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। उस स्थिति में क्या करता है व्यक्ति? आत्मा क्या करता है? अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दे रहा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बड़ा, हाँ, यहाँ पर मुझे कई बार लगता है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेने वालों ने शायद यही श्लोक पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। अपने आप को देखता है। कैसे देखता है? अपने आप से देखता है और फिर अपने आप में संतुष्ट रहता है। 3 बातें करता है अपने आप में, स्वयं में। पहले तो अपने आप से अपने आप को देखना, फिर अपने आप में संतुष्ट रहना। जो अपने आप में संतुष्ट है, जिसको बाहर की किसी भी वस्तु व्यक्ति का आश्रय नहीं है, जो अपने ही आश्रित है, स्व आश्रित है, स्वावलंबी है,
वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति चित्त की उपरामता को प्राप्त हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। वो व्यक्ति चित्त के दोषों का उन्मूलन कर चुका है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और जब तक बाह्य जगत की हम वस्तुएं, पदार्थ हमें अपने मन की तुष्टि के लिए, आत्मतुष्टि के लिए जरूरी लगें, तब तक चित्त निर्मल नहीं हुआ, ऐसा समझ लेना चाहिए। सीधा सा फॉर्मूला है। अगर तो बाह्य जगत की जो भांति भांति की हमारे यहाँ पर चीजें हैं, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनमें अभी चित्त फंसा हुआ है, तो चित्त में अभी आसक्ति रूपी दोष है, चित्त अभी निर्मल नहीं हुआ। और अगर अपने आप में ही हम संतुष्ट रहते हैं तो हमने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया, चित्त उपरामता को प्राप्त हो गया, चित्त ने आसक्ति रूपी दोष का परित्याग करके निर्मलता को प्राप्त कर लिया, और फिर उस प्रशांत चित्त से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ध्रुव जी की भी यही स्थिति है। ये ऐसा लगा मुझे कि ये 2 श्लोक भगवत गीता के ध्रुव जी की साधना की स्थिति को देखकर ही लिखे गए थे। तो ध्रुव जी ने भांति भांति की बाधाओं को दरकिनार करते हुए, बहुत सी बाधाएं आई उनको भी। कभी माया राक्षसी रूप में आई, कभी माँ के रूप में आई, कभी ममता के रूप में आई, कभी और कई प्रकार के विघ्न बाधाओं के रूप में भी आई बालक ध्रुव को। लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने मन को भटकने नहीं दिया, अपने चित्त को एकाग्र करके केवल और केवल श्रीमन नारायण के ही ध्यान में अर्पित किया 6 महीने तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंद्र जी को टेंशन हो गई। इंद्र को तो ये लगा कि ये ध्रुव तो मेरा इंद्र पद चाहता है, इसलिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। अब जो भी थोड़ा स्वार्थी लोभी व्यक्ति होता है, उसे यही लगता है कि मेरे पास जो है ये व्यक्ति मेरे से यही चाहता है। स्वार्थी व्यक्ति को हमेशा ये भय लगा रहता है कि जो भी उसे मिलता है, कोई नमस्कार करता है, कोई उसका अभिवादन करता है, तो सोचता है हाँ, ये लोग मेरा अभिवादन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मेरे से मेरी संपत्ति चाहिए, मेरा ज्ञान चाहिए, या अन्य अन्य जो भी उस व्यक्ति की धरोहर हो, वो दूसरे लोग उससे हथियाना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। इसी अभिमान में, इसी अहंकार में वो फूला रहता है। और जब ऐसा अभिमानी व्यक्ति देखता है कि किसी की योग्यता उससे अधिक हो रही है, तो फिर उसे क्या लगता है? भय। ही फील्स थ्रेटन्ड कि ये व्यक्ति तप इसलिए कर रहा है ताकि ये मुझे नीचा दिखा सके, मुझे अपने पद से च्युत कर सके। ये इंद्र की ही बात नहीं है। इंद्र तो एक उदाहरण है हमारे लिए। ये तो आपने भी इस जगत में बहुत बार देखा होगा कि कोई भी लोभी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उन्नति को देखकर क्या होता है? डर जाता है। डर क्यों जाता है? सोचता है ये मेरे से बड़ा हो गया तो मैं इससे छोटा हो जाऊंगा। अब छोटा होना पसंद नहीं, क्योंकि वो अपनी अहंकार वृत्ति के प्रतिकूल है। छोटा हो गया तो अहम को ठेस पहुंचेगी। जो अहंकार वृत्ति है उसमें किसी प्रकार का डेंट पड़ जाएगा, उसमें थोड़ी चोट लगेगी, वो पसंद नहीं। इसलिए दूसरा व्यक्ति क्यों उन्नति कर रहा है, उसकी उन्नति में व्यवधान डालो, नहीं तो क्या होगा? दूसरे व्यक्ति ने ज्यादा उन्नति कर ली तो हम छोटे हो जाएंगे। इंद्र को ये टेंशन है और कोई नहीं। और ये इंद्र का तो केवल उदाहरण है। आप हम सब इस बात से भली भांति सुपरिचित होंगे। अपने जीवन काल में ही हमने कई बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वृद्धि, उन्नति से जलने लगता है और अपने आप में हीन भावना का अनुभव करने लगता है। हमें ये बात ना आए, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इंद्र ठहरे। इंद्र को जब थोड़ा लगा कि ये मेरा कहीं पद ना हथिया ले,
मेरा इंद्र पद मेरे से छूट ना जाए, तो भगवान ने उनको जाकर आश्वासन दिया कि तुम ये सब बातें अपने मन से निकाल लो, ध्रुव को तेरा इंद्र पद नहीं चाहिए। और भगवान श्रीमन नारायण ने इंद्र को आश्वासन दिया कि कोई नहीं, मैं वैसे भी जा रहा हूं उसके पास, ध्रुव के पास, और मैं ध्रुव को आशीर्वाद देने वाला हूं, वरदान देने वाला हूं, उसे तेरा इंद्र पद नहीं चाहिए, तुम अपने अमरावती में जाकर आराम से अपना शासन करो। इंद्र जी गए और भगवान प्रकट होते हैं, श्रीमन नारायण प्रकट होते हैं बालक ध्रुव के सामने। बालक ध्रुव के सामने प्रकट होना चाहते हैं, हो गए हैं, लेकिन बालक ध्रुव आंखें ही नहीं खोल रहे। आंखें क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि उनको अपना साधन प्रिय है। आंखें खोलकर अपने साधन में वो कोई व्यवधान आने नहीं देना चाहते। साधना की उच्चतम अवस्था का यही प्रतीक है। क्या प्रतीक है? कि साध्य और साधन एक से प्रिय हों। एक बार फिर से, साध्य और साधन जब एक से प्रिय हों तो समझना साधना सफल हो गई। जब तक साधन ज्यादा प्रिय हो और साध्य कम प्रिय हो, और साध्य ज्यादा प्रिय हो और साधन कम प्रिय हो, तब तक अभी थोड़ी साधना में गड़बड़ है, थोड़ी न्यूनाधिकता है उसमें, ऐसा समझना चाहिए। तो साध्य भी उतना प्रिय हो और साधन भी उतना ही प्रिय हो। साधन भी उतना ही क्यों प्रिय हो? साध्य जितना साध्य प्रिय है, ठीक है, समझते हैं, क्योंकि हमें भगवान प्रिय हैं इसलिए हम साधन में लगे हैं, तो वो समझ आता है कि हमें अपना साध्य, भगवान, अपने इष्ट देव प्रिय हैं, क्योंकि हम उनकी प्राप्ति चाहते हैं। लेकिन जो उनकी प्राप्ति का मार्ग है वो भी उतना ही प्रिय होगा, तो ही तो अपने साध्य को प्राप्त करेंगे। अगर साधन कम प्रिय है और साध्य ज्यादा, तो फिर साध्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि साध्य को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और जो साधन है उसको कम। लेकिन साधन के चलते ही साध्य तक पहुंचेंगे ना। अगर साधन ही नहीं ढंग से किया, साधन की इंपॉर्टेंस, साधन की महत्ता को पूर्ण रूप से नहीं समझे, तो फिर साध्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? इसलिए जब साधन और साध्य एक से प्रिय हों, दोनों की महत्ता जब एक सी हो जाए, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी साधन में ठीक रूप से, सुचारू रूप से गति हो रही है और फिर सफलता भी मिलेगी, कोई संशय नहीं इसमें। तो भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हैं, उपस्थित हैं, सगुण रूप, साकार रूप से दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि उनके साधन में उनको कोई विघ्न नहीं चाहिए। फिर भगवान क्या करते हैं और किस प्रकार ध्रुव भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हो चला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।